हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरुजी पर। और आज हम लोग जानने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन का। ये सीरीज़ 1 है और इसमें हम लोग बिल्कुल ज़ीरो से सेंटेंस बनाना सीखेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे और ये समझेंगे कि किस तरह से हमें ये इंग्लिश में मदद कर सकता है बोलने में। ठीक है, तो आइए चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे जो है ये यूज़ ऑफ दिस एंड दैट, इनका हम लोग प्रयोग आज सीखने वाले हैं और सेंटेंस में इसका इस्तेमाल भी करेंगे अफर्मेटिव में। तो देखिए दिस मीन्स क्या होता है, दिस मीन्स होता है यह और दैट मीन्स होता है वह। ये दोनों का, दिस एंड दैट दोनों का जो यूज़ होता है वो एक वस्तु के लिए होता है या एक इंसान के लिए होता है। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे एक इंसान मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलिए कोशिश करता हूँ बनाने की। ठीक है, तो ये है एक इंसान। तो जब अगर कोई चीज़ यहाँ पे नज़दीक में अगर है, कोई करीब है या कोई इंसान नज़दीक में है, तो वहाँ पे हम लोग इंडिकेट करते हैं, इशारा करते हैं, बताते हैं कि दिस। ठीक है, लेकिन वही चीज़ अगर मान लिया जाए या कोई इंसान है वह कुछ दूरी पे अगर हो, मतलब ठीक है उस इंसान से, तो वहाँ पे अगर ये इन दोनों में देखा जाए तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसके लिए अगर आप बताएंगे, बातें करेंगे, तो ये यहाँ पे आप दैट का यूज़ करेंगे। इसके लिए दैट का करेंगे। ये नज़दीक में है तो इसके लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे, आप दिस का यूज़ करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ये एक चीज़ और नोटिस करेंगे आप यहाँ पे कि ये अकेली होनी चाहिए ये चीज़, ऐसा नहीं कि 4-5 है तो उसके लिए फिर कोई और यूज़ करेंगे। ठीक है, वो चीज़, वो इंसान या वस्तु, कोई चीज़ अकेली होनी चाहिए और नज़दीक में होनी चाहिए तो दिस का यूज़ करेंगे। और कोई चीज़ या वस्तु या इंसान दूर पे होनी चाहिए तो क्या यूज़ करेंगे, हम लोग दैट का यूज़ करेंगे। बात समझ में आ रही है यहाँ पे। आई होप कि यहाँ तक चीज़ समझ में आई है। तो दिस मीन्स होता है यह एंड दैट मीन्स होता है वह और आई एस इज मीन्स होता है। अब इतना हमने जान लिया है, इसकी मदद से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस को प्रैक्टिस इसी में कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आइए देखिए यहाँ पे, अब देखिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको कि ये जो दिस है ना, तो इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए दिस, THIS, दिस लिख दिया। दिस मीन्स होता है यह। ठीक है, अब ये दूसरे नंबर पे मदन दिख रहा है तो मदन को अभी छोड़ देना, अभी नहीं लिखना है। उसके बाद में IS इज लिखेंगे क्योंकि है को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इज बोलते हैं। तो दिस इज हो गया। ठीक है, अब है ये मदन, तो अब मदन को हम मदन लिखेंगे क्योंकि ये नाम है। ठीक है, आप बता रहे हैं यहाँ पे कि दिस इज मदन, आपके करीब में खड़ा हुआ है तो कम दूरी पे है तो बता रहे हैं दिस इज मदन। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, वह राहुल है तो वह को क्या करेंगे यहाँ पे, दैट करेंगे, दैट। ठीक है ना, दैट। और है को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इज बोलते हैं, दैट इज। ठीक है, अब है यहाँ पे राहुल, तो राहुल को हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, राहुल, मतलब वह राहुल है। आप अपने फ्रेंड का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अपने फ्रेंड का भी नाम आप मेंशन कर सकते हैं, दैट इज राहुल। अब आगे आते हैं यहाँ पे, यह को क्या लिखेंगे, दिस लिखेंगे अगेन, दिस। अब ये है तो है को क्या करेंगे यहाँ पे, इज कर देंगे। और ये गोपी है तो गोपी को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, गोपी लिख देंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं यहाँ पे। अब आगे आते हैं, वह को क्या करेंगे यहाँ पे, दैट कर देंगे। यहाँ पे ये है तो है को क्या करेंगे, इज करेंगे। और ये करण है तो दैट इज करण। बात समझ रहे हैं यहाँ पे। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आई है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे वह राधा है तो वह को क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, दैट लिखेंगे, दैट। और है को क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, दैट इज। और ये राधा, एंड राधा आई विल राइट लाइक दिस, राधा। यह आतिफ है, लाइक हाउ कैन आई राइट दिस, लाइक दिस एंड इज एंड आतिफ। तो यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे आतिफ। बात समझ रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही आसान है ये। वह, तो वह को क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे, THT, दैट। ठीक है, ये है तो है को यहाँ पे इस कर देंगे। और शाजिया, तो शाजिया का नाम है तो यहाँ पे शाजिया कर दिया यहाँ पे। बात समझ रही है, मैं आ रही है आप लोगों को ये किस तरह से करना है। चलिए ये लास्ट है यहाँ पे, यह, तो यह को क्या लिखेंगे, दिस लिखेंगे। और ये है के लिए क्या कर देंगे, इज कर देंगे। और सना है तो सना नाम है, दिस इज सना। बात समझ गया है। ठीक है, इसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करना है। चलिए, तो आपके लिए कुछ होमवर्क मैंने दिया है तो वो भी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये आपका होमवर्क है, दिस इज ए होमवर्क एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस होमवर्क। इन यू विल सिंपली राइट द ट्रांसलेशन ऑफ दिस 2 सेंटेंसेज इन कमेंट बॉक्स। तो ये जो है यहाँ पे जो सेंटेंस है इसको क्या करना है आपको, ये दोनों का जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, आज के लिए काफ़ी इतना है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।